और इसी बीच एक और बड़ी खबर की हैदराबाद से आज लौट रहे हैं जेएमएम कांग्रेस के विधायक। आज झारखंड लौटेंगे जेएमएम कांग्रेस विधायक। आज शाम 6 बजे लौटेंगे जेएमएम और कांग्रेस के विधायक। कल विधानसभा में नई सरकार का बहुमत परीक्षण है, यानी कि 5 फरवरी को बहुमत परीक्षण होना था और इसी को लेकर जो विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया था, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम को इस बात का डर था कि कहीं उनके विधायकों को तोड़ ना लिया जाए या खरीद फरोख्त उनकी ना कर ली जाए। इसी के चलते सभी विधायकों को, यानी कि 39 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया था। 2 दिन पहले जब चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण की तो उसके तुरंत बाद ही बस से रवाना कर दिया गया था झारखंड से, और उसके बाद फ्लाइट से हैदराबाद भेजा गया था। अब ऐसे में वापस लौटकर झारखंड आ रहे हैं सभी विधायक। हैदराबाद से कल फ्लोर टेस्ट होना है और उस फ्लोर टेस्ट में सभी विधायकों का होना जरूरी है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमशील जुड़ गए हैं। ओमशील, जो सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया था, जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को, अब वो सब वापस आज झारखंड लौट रहे हैं। क्या कुछ अपडेट इससे जुड़ा हुआ मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए के जितने भी विधायक जेएमएम और कांग्रेस के हैदराबाद भेजे गए थे, एक रिसोर्ट में वो रुके थे, अब वो आज शाम 5 बजे तक रांची वापस आ जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि कल 5 फरवरी है और 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट करवानी है। चंपई सोरेन को अपनी सरकार की बहुमत पेश करनी है सदन में, तो विशेष सत्र बुलाया गया है, तो वहां पर फ्लोर टेस्ट होगा। उसके बाद वहां पर बहुमत साबित किया जाएगा। क्योंकि हैदराबाद इसलिए भेजा गया था, आपको ये भी बता दूं कि जो बीजेपी जेएमएम को डर था, जेएमएम और कांग्रेस को डर था कि कहीं हमारे विधायकों को बीजेपी ऑपरेशन लोटस के सहारे से अपने पाले में ना ले ले, तो इसी का डर था, जो कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स अभी तक हमें देखने को मिला। बहरहाल चंपई सोरेन और उनके साथ 2 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया। उसके बाद अभी फ्लोर टेस्टिंग बाकी थी, राज्यपाल अभी समय नहीं दे रहे थे, तो इसलिए उन्हें वापस से हैदराबाद भेजा गया था। अब फ्लोर टेस्टिंग होनी है 5 तारीख को। और आपको यह भी बता दूं कि अब जो चंपई सोरेन जैसे ही शपथ लिए हैं, उसके बाद से उन्होंने एक विशेष सत्र के बाद बजट सत्र भी 9 फरवरी से 29 फरवरी तक, पहले कैबिनेट में यह फैसला लिया है कि 9 फरवरी से 29 फरवरी तक बजट सत्र बुलाने का उन्होंने बुलाया है। बिल्कुल ओम, अब ऐसे में इतनी तेजी के साथ चीजें चल रही हैं कि अभी 2 दिन पहले शपथ ग्रहण हुआ, उसके तुरंत बाद 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट और उसके बाद 9 फरवरी से जो है सत्र बुलाया जाएगा, बजट सत्र बुलाया जाएगा। नई सरकार, चंपई सोरेन के सामने क्या लगता नहीं है कि एक बड़ी चुनौतियां होंगी? पहले सत्र को इतने कम समय पर बुलाना और उसको उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करके चलाना। देखिए, ये चुनौती वाकई में काफी बड़ी है। क्योंकि आपको ये बता दूं कि जो भी झारखंड में अभी राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं, चाहे हम महागठबंधन की ही बात करें, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की बात करें, उसमें जो मंत्रिमंडल का ये है, आपको बता दूं कि झारखंड में सिर्फ 12 मंत्री के पद हैं, 12 मंत्रियों के पद हैं। अब उस 12 मंत्रियों के पद पे कौन ये होगा? 3 मंत्री शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री भी शपथ ले चुके हैं, और 2 मंत्री आलमगीर आलम और आरजेडी कोटे से एक विधायक, उन्होंने मंत्री पद का शपथ ले लिया है। अब ये 9 मंत्रिमंडल है वो बच रहा है। अब बसंत सोरेन है, हेमंत सोरेन के भाई, उनको भी अहम जिम्मेवारी देने की तैयारी है। अब उनसे कितने लोग नाराज हैं? क्योंकि बसंत सोरेन की अगर हम बात करें तो बसंत सोरेन हम देखते आए हैं कई दिनों से कि बीच बीच में वो नाराज हो जाते हैं और सुगबुगाहट ये यहां तक आ जाती है कि वो भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और उसके बाद से फिर अनूप सिंह है, जो कि अभी जो अनूप सिंह कह ले, सुदिव्य सोनू कह ले, वो अभी अहम भूमिका में है, वो टीम को लीड कर रहे हैं। जो भी विधायक गए हैं हैदराबाद, तो उन लोगों वो दोनों लीड कर रहे हैं, तो उनको भी अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी है। अब चंपई सोरेन किस किस को चुनते हैं मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने के लिए, वो देखने वाली बात होगी। और क्या ओम, ऐसे में एक और बड़ा और अहम सवाल यह है, ओम, बड़ा सवाल यह है ऐसे में कि क्या बजट सत्र जब पेश होगा तो क्या पुराने वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, या फिर अगर किसी को नए मंत्री को इस विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या वो इतने कम समय पर बजट को तैयार करके बजट को पेश करना आसान होगा?
देखिए ये काफी अहम सवाल है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल पहले था, जो हेमंत सोरेन के कैबिनेट की मंत्रिमंडल थी, उसी में जो वित्त मंत्री थी, जो भी वित्त मंत्री थे, उनको उनके द्वारा ये बजट पेश किया जाएगा। और सवाल ये है कि अगर 5 तारीख को मान लीजिए फ्लोर टेस्ट होता भी है, 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होता है, अगर आप 6 फरवरी को या 7 फरवरी को भी अगर शपथ ग्रहण कराते हैं तो 2 दिनों में बजट कैसे तय हो सकता है, कैसे फाइनलाइज हो सकता है। तो सवाल यही है, इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो वित्त मंत्री पहले थे उन्हीं वही रहेंगे वित्त मंत्री, और बजट की भी तैयारी उसी तरीके से होगी। के बिल्कुल, क्योंकि नए मंत्री के लिए तो बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी बजट बनाने का जो सिलसिला है वो 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाता है, बजट सत्र से पहले से, और ज्यादा ही समय उसमें लगता है। अब जो मौजूदा मंत्री हैं उनके लिए तो बड़ा आसान होगा समझना, लेकिन नए मंत्री के लिए 2 दिन में समझना शायद कठिन हो जाएगा। शायद इसीलिए फैसला लिया गया होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप के देख रहे होंगे कि बजट बनाना 1-2 दिन की बात नहीं होती है, उसके लिए कई महीने लगते हैं, 1-1.5 महीने से कम का समय कोई नहीं लेता। अब कोई भी मंत्री, अगर कोई नया मंत्री आता है और वो बजट बनाने के लिए, तो 2 दिन में वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो पूरे साल का बजट तैयार करके झारखंड सरकार को दे दे और विधानसभा में पेश कर दे। तो सवाल कई सारे हैं। अब जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण झारखंड में बन रहे हैं, उसके बाद से जो कयास ये लगाए जा रहे थे कि अनूप सिंह जो कांग्रेस के तरफ से जो विधायक हैं, उनको वित्त मंत्री का विभाग दिया जा सकता है। पर अगर उनको वित्त मंत्री का विभाग अभी दिया जाएगा तो क्या वो बजट अपने टीम के साथ वो बजट तैयार कर लेंगे 2 दिनों में? तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि सीधे खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली ये बात ये होगी कि 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट होने के बाद अब जितने जो 12 मंत्रिमंडल हैं झारखंड में, अब 9 मंत्रिमंडल का पद बच रहा है वहां पर। तो जो 9 मंत्रियों का शपथ कब होता है? अगर बजट सत्र से पहले होता है तो कौन कौन से मंत्री उसमें चुने जाएंगे? कुछ नाम तय हैं, जैसे अनूप सिंह हो गए, सुदेव सोनू हो गए और बसंत सोरेन हो गए, ये कुछ तय हैं। और सीता सोरेन को लेकर अभी बैठकें चल रही हैं, पर क्या कुछ उस बैठकों से निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। ओम, ऐसे में एक और बड़ा सवाल यह कि आज सारे विधायक लौटकर आ रहे हैं हैदराबाद से झारखंड, आखिर किस समय तक पहुंच जाएंगे झारखंड, और क्या अभी भी सबको एक ही जगह किसी रिसोर्ट में रखा जाएगा? देखिए, जितने भी विधायक हैं हैदराबाद से आज शाम 5 बजे तक रांची लैंड कर जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि आज की रात भी जो सर्किट हाउस है झारखंड में, वहां पर विधायकों को रखा जाएगा, क्योंकि जेएमएम हो या कांग्रेस हो, महागठबंधन कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से, चाहे आप वो अभी बात करें दिल्ली की आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, बहरहाल वहां पर उनकी जांच चल रही है, क्राइम ब्रांच से पूछताछ चल रही है। पर सवाल यह है कि अब महागठबंधन भी कोई चांस नहीं लेना चाहती है, वो भी डरी हुई है कि ऑपरेशन लोटस कहीं वापस से झारखंड में ना हो जाए। क्योंकि अगर हम पूर्व के दिनों में देखें तो बिल्कुल शुक्रिया आपका ओम, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।